डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को हुआ था। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,65,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जब वे वाराणसी के कैंट स्टेशन पर रात 1 बजे उतरे तो BHU के छात्रों और बौद्ध अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। वे सारनाथ बौद्ध मंदिर भी गए। 24 नवंबर को BHU व काशी पीठ में छात्रों को संबोधित किया। इससे पहले वे कई किताबें और लेख लिखकर ये तर्क देते रहते थे कि क्यों अस्पृश्यों के लिए बराबरी पाने के लिए बौद्ध धर्म एकमात्र रास्ता है। हालांकि इसके कुछ समय बाद अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया। ये बात हमेशा बहस का विषय रहती आई है कि अंबेडकर ने ये कदम आखिर क्यों उठाया। इसे समझने के लिए राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण पर निगाह डालनी होगी। ये उनका बहुत आक्रामक भाषण था। तब अंबेडकर ने पहली बार जबरदस्त भाषण देकर नीचे समझे जाने वाली जातियों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनका यही भाषण इसके करीब 20 साल बाद हकीकत में बदला। इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना छुपी थी। उन्होंने इस भाषण के जरिए लोगों को झकझोर दिया था। उन्होंने इस भाषण में साफ शब्दों में कहा था कि ताकत चाहते हैं, सत्ता और समानता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। इस भाषण ने अंबेडकर को देश भर में चर्चाओं में ला दिया। उनका विरोध भी शुरू हो गया। कई नेता उनके विरोध में आ गए। अंबेडकर पर देश की 20% से ज़्यादा आबादी को भड़काने के आरोप लगने लगे, जिस पर उन्होंने कहा जो शोषित है उनके लिए धर्म को नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। ये बातें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से ऐतराज किया। उन्होंने साफ कहा कि धर्म बदलना कोई समाधान नहीं होता और ना ही ऐसा करना चाहिए। गांधी ने कहा धर्म ना तो कोई मकान है और ना ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज़्यादा जुड़ा है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर आजिज आ चुके थे कि उनकी नज़र में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। अंबेडकर ने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि ये सिर्फ उनके धर्मांतरण तक ही नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अंबेडकर ने द अनटचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वे मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने इसी कारण उनसे नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आज़ादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर ने ही चुने थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलाई, जिनका सार था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थीं। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने थे। हालांकि इस धर्म बदलाव की घटना के मुश्किल से 2 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ये आंदोलन धीमा पड़ता गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 84 लाख बौद्ध है।
जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% है, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी 1% से भी कम है। अंबेडकर ने फिर ताउम्र बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन किया। वो चाहते थे कि देश से ऊंच नीच और छुआछूत खत्म हो जाए। हालांकि इस मामले में देश में काफ़ी सुधार भी हुआ, लेकिन अब भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। अंबेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। वे जून से अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। उनका स्वास्थ्य खराब से खराब होता गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के लिए 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया।